ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। असजिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा बहुत बड़ा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सब विदे अवदाना था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू, शव कहूँ परे दुसह दुख वारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असनीत विचारी, सुनहु लखन भय व्याकुल भारी। शेरे वचन सूख गए कैसे, परशत तुहिन तामरस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर अनुआवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु में स्वामी तुम तजन काह विसाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी से उत्तर कुछ देते ही नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोह शकनीक कुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नवरस धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुँच से बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मदरु मेरु के लिए मराला। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाय नाथ पत्याहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे समय एक तुम स्वामी, दीनबंध और अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश हैं ताही, कीरति भूत सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होही, कृपा सिंधु परिहं सो सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य या संपत्ति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, वह क्या भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंध के, सुनि मृदु वचन विनीत। समझाए उर लाए प्रभु जान स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु वन भाई। मुदित भय सुने रघुवर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गए बड़े हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा ले आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही आनंदित हुए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहे आए, मन हो अंध फिर लोचन पाए। जाए जनन पग नायौ माथा, मनु रघुनंदन जानक साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे माँ तो मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुनि वचन कठोरा, मृगी देख दब जनु चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर मन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे भान रथ आजू, हे सने वस करवा काजू। मांगत विदा सब है सकुचाही, जाए संग विद कहें कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील शोभा। नृप स्नेहु लखे धुने हो सिर, पापिन दीन कुदाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज स्वहृदय बोली मृदुवानी। तात तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहें दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितुमात बंधु सुरसाई, से है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहे सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माने है राम के नाते। असजिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूर भाग भाजन भयहु, मोह समेत बल जाओ।
जो तुमरे मन छाड़े चलो कीन राम पद ठाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सादर नमस्कार, धन्यवाद।